हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th हिंदी साहित्य बुक, जिसमें 7वां चैप्टर है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा में सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुरा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में MA किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 42 तक जेल में रहना पड़ा। 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने का कार्य किया तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं प्रभात की फेरी, प्रवास के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नरेंद्र शर्मा मूलतः गीतकार थे। ये कवि से ज़्यादा गीतकार थे। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। यथार्थ यानी कि वास्तविकता के दृष्टिकोण से लिखे गए। वे प्रकृतिवादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के लिए लिखी गई हैं। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। पाठ्यपुस्तक में हम नरेंद्र शर्मा की कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है नींद उचट जाती है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर यह दुस्वप्न यानी कि बुरे स्वप्न और निराशा का अंधेरा है, तथा समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करते हैं। तो अपनी कविता है नींद उचट जाती है, जो साधारण सी खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। नींद उचट जाना, नींद का उचटना मतलब असमय ही नींद से व्यक्ति का जाग जाना। तो इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही ऐसी लंबी रात्रि का वर्णन किया गया है और कवि को कोई प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। जब तक नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि जब रात में अचानक से नींद खुल जाती है, नींद उचट जाने पर रात का कटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? कि फिर तो अगर नींद उचट जाए ना, फिर तो रात्रि बीतने का नाम ही नहीं लेती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डरकर। इसमें कवि बताते हैं कि देख देख दुस्वप्न भयंकर, दुस्वप्न यानी बुरे स्वप्न, जब नींद उचट जाती है तो उसके बाद में मैं बुरे और डरावने सपने देखने लग जाता हूँ। चौंक चौंक उठता हूँ डरकर, और डर कर मैं चौंक जाता हूँ और चौंकते हुए मैं डर कर उठ जाता हूँ, यानी बैठा हो जाता हूँ, मेरी रात्रि नहीं कटती। चौंक चौंक में एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर और एक ही अर्थ निकलने पर देख देख और चौंक चौंक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पर भीतर के दो स्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। लेकिन तम यानी होता है अंधेरा या अंधकार। लेकिन भीतर के दो स्वप्नों से कवि बताता है कि नींद उचट जाने पर जो भयंकर डरावने सपने आते हैं, उन जो हृदय में जो डरावने सपने होते हैं, उससे अधिक ज़्यादा डरावना अंधेरा तो बाहर की ओर फैला हुआ है। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है।
नींद उचट जाने पर जो भयंकर अंधेरा होता है, जो भयभीत करता है, तो उस अंधेरे के कारण उषा का आगमन नहीं हो पाता, अर्थात प्रातः काल भी नहीं होता। केवल आने की आहट आती है, अर्थात केवल उषा काल होगा ऐसी संभावना ही बनी रहती है। केवल ये सोचते हैं कि अंधेरा मिट जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा, प्रातः काल होगा, लेकिन ये केवल संभावना ही रहती है, वो रात्रि बीतने का नाम ही नहीं लेती। इसके माध्यम से कवि ने सामाजिक जीवन में व्याप्त निराशा और अज्ञानता का चित्रण किया है। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते। दुश्चिंता यानी दुखदाई चिंताएं। तो देख अंधेरा नयन दुखते, नयन यानी होता है नेत्र, कि अंधेरा देख करके नेत्र दुखने लग जाते हैं। कवि कहता है रात के घनघोर अंधेरे को देखने से आँखों में दर्द होने लग जाता है। दुश्चिंता में प्राण सूखते, और जब रात्रि में जाग जाते ना तो फिर बुरी बुरी चिंताएं आती हैं मन में, वो दुखदाई चिंताएं फिर सताने लगती है, तो उस समय हमारे प्राण बुरी बुरी चिंताओं में सूखने लग जाते हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते। सन्नाटा और भी अधिक गहरा लगने लग जाता है, अर्थात अंधेरे में जो सन्नाटा होता है वो और अधिक गहरा लगता है। कब लगता है? जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते, कि जब जब श्वान और श्रृंगाल यानी कि जब जब सियार और श्वान यानी होता है कुत्ते, जब जब कुत्ते और सियार भौंकते हैं, उनके रोने की आवाज़ आती है, तो उस समय तो ये जो भयंकर रात्रि है वो और भी अधिक डरावनी लगने लग जाती है। भीत भावना भोर सुनैली नयनों के न निकट लाती है। भीत भावना यानी डर की भावना। तो कवि कहते हैं कि इससे मन में व्याप्त डर की जो भावना है वो और भी अधिक गहरी होती जाती है। भोर सुनहली, जो सवेरा होता है, सुंदर जो भोर होती है, नयनों के न निकट लाती है, वह नयनों के नेत्रों के सामने भी नहीं आ पाती है, अर्थात मन में व्याप्त भय सुबह को आँखों के पास नहीं आने देता, अर्थात तब सवेरे की केवल प्रतीक्षा ही रहती है, लेकिन वह सवेरा आँखों के सामने नहीं आ पाता। इससे कवि हमें बताना चाहता है कि जो हमारे मन में जो भय व्याप्त है उसकी आशावादी सुबह हमारी आँखों तक पहुँच ही नहीं पाती, इससे पहले ही कोई ना कोई और पीड़ा हमें सताने लगती है। इसके आगे हम देखते हैं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। कवि कहते हैं कि रात में नींद उचट जाने पर यह विचार मन में आता है कि मैं फिर से सो जाऊं, कि फिर से पुनः मैं नींद ले लूं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। गहन निंद्रा में, गहरी नींद में सोकर सब कुछ भूल जाऊं। जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, कि जब तक इस धरती पर अंधेरा रहेगा, जब तक इस धरती पर रात्रि रहती है, तब तक मैं चेतन से बेजान हो जाऊं, अचेत हो जाऊं, चेतन से यानी चेतन अवस्था से फिर से मैं जड़ हो जाऊं, फिर से मैं स्थिर हो जाऊं, वापस मैं नींद ले लूं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। और मन क्या सोचता है कि जिस करवट पर मैं सो रहा हूँ उस करवट पर बहुत ज़्यादा अकुलाहट यानी व्याकुलता है, बेचैनी है, लेकिन नींद न इस करवट आती है, इस करवट भी मुझे नींद नहीं आती है। इस विचार में कवि कहते हैं कि रात भर करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। मन सोचता है कि इस करवट में व्याकुलता अधिक है तो उस करवट सो जाऊं, पर लेकिन नींद न इस करवट भी आती है, लेकिन इस करवट बदलने पर भी नींद नहीं आती है। इसके माध्यम से कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में नींद उचट जाने से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में निराशा और वेदना की अनुभूति मिलती रहती है। और नींद उचट जाने की स्वाभाविकता का वर्णन किया गया है। ये स्वभाव है, सबके साथ ऐसा ही होता है। करवट नहीं बदलता है तब मन उतावलेपन में अक्षम, लेकिन जो ये तम है, ये अंधकार है, ये करवट नहीं बदलता। कवि कहते हैं कि रात्रि में मैं तो नींद उचट जाने पर बार बार करवट बदलता हूँ और फिर भी मुझे बेचैनी रहती है,
लेकिन ये अंधेरा करवट नहीं बदलता है। मन उतावलेपन में अक्षम, और ये मन भी है, ये भी उतावलेपन में अक्षम यानी असमर्थ ही रहता है। अर्थात बेचैनी से मन का उतावलापन बढ़ता ही जाता है। और कवि इसके बारे में असमर्थता व्यक्त करता है कि मन का उतावलापन या मन की बेचैनी समाप्त नहीं हो रही। जगते अपलक नयन बावले, बावले यानी पागल, और ये जो पागल नेत्र हैं, पागल नयन हैं, ये जागते रहने पर भी पलके जरा भी इनकी नहीं झपकती है। समय थिर न पुतलियाँ, कि ये पुतलियाँ आँखों की स्थिर नहीं रह रही। निमिष गए थम, और निमिष यानी एक टकिए, एक पल, निमिष यानी होता है एक पल के लिए भी ये स्थिर नहीं रहती है। अर्थात ये स्थिति मन में केवल भटकाव ही भटकाव पैदा करती है। आँखों की पुतलियाँ स्थिर नहीं रहती है, समय थमा सा प्रतीत होता है। जागते रहने पर भी पलकें थोड़ी सी भी नहीं झपकती हैं। इसके माध्यम से हमें कवि कह रहे हैं कि मन रात भर इसी आशा में भटकता रहता है, कि सांसें इसी आशा में रहती है कि कब सुबह होगी, कब मेरे जीवन में खुशहाली आएगी। तो इसके माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि जीवन में जो दुख दर्द हैं वो एक जगह थमे हुए से प्रतीत होते हैं, और ये रात्रि को दुख और दर्द का रूपक दिया है कवि ने। जागृति नहीं ए निद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। कवि इसके माध्यम से कहते हैं जागृति नहीं ए निद्रा मेरी, कि जागृति नहीं, जागृति यानी होता है जागना, ये अनिद्रा भी मेरी स्थिति को जागृति नहीं कहा जा सकता, कि अनिद्रा की जो मेरी स्थिति है उसको मैं जागृति नहीं कह सकता, क्योंकि ये नींद नहीं आ रही तो उसको मैं जागृत अवस्था में नहीं बता सकता। नहीं गई भव निशा अंधेरी, भव निशा यानी सांसारिकता की भयावह जो रात्रि है उसके बारे में कहा गया है, क्योंकि इसमें सांसारिकता की भयावह रात का अंधेरा निहित है। अर्थात नींद के उचट जाने पर मन के भटकाव के कारण कवि ने सांसारिकता के अंधकार को बताया है, जो उसको सोने नहीं दे रहा है। कि मैं इस मेरी अनिद्रा को जागृत अवस्था भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह सांसारिकता की अंधेरी लंबी रात है, ये अभी तक बीती नहीं है। अर्थात अभी भी मेरे जीवन में घोर अंधकार है, अभी भी मेरे जीवन में दुख और पीड़ाएं बनी हुई हैं। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर, कि ये जो धरती है ये अंधकार के केंद्र में है, कि धरती पर अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। देती रही ज्योति चक फेरी यानी चारों ओर चक्कर काटना, और ये ज्योति ये प्रकाश है, ये चारों ओर इसके चक्कर काट रहा है, लेकिन केंद्र में धरती बनी हुई है। अंतर्नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। कवि कहते हैं कि इन अंतर्नयनों के आगे से अंधकार की शिला नहीं हट पाती है। अर्थात इस हृदय के भीतर से एक कवि ने संसार में व्याप्त निराशा और अव्यवस्था की तुलना अंधकार से की है। तो कवि कह रहे हैं कि जिसके चारों ओर आशा रूपी रोशनी फैली रहती है, लेकिन वह इसकी भयावहता को तोड़ नहीं पाती, तथा कवि के मन पर भी बुराइयों का इतना गहन अंधकार रहता है कि वह शिला के समान हो गया है, और वह अंतर मन से नहीं हट पाता है, वो शिला अंतरतम से नहीं हटा पाते हैं। तो इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से दुख पीड़ाएं बनी रहती हैं और वो कैसे नहीं हट पाती हैं। यहाँ पर कवि ने करवट बदलना मुहावरे का बहुत ही सटीक रूप में प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज है तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया है कि मानवतावादी लोग समाज से अज्ञान, भयंकर जो अव्यवस्था फैली हुई है वो, निराशा आदि सभी बुरी स्थिति को कवि दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। और इसके माध्यम से कवि ने प्रकृति के सुंदर चित्र भी उकेरे हैं। प्रकृति का देखो सन्नाटा गहरा हो जाता, श्वान और श्रृंगार भौंकते हैं, भोर सुनहली जो उषा के बारे में बताया गया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का भी कवि ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। और ये कविता हमें यही बताती है कि व्यक्ति के जीवन में जो निराशाएं हैं, उदासीनता है, निष्क्रियता है,
ये सारी चीज़ें इतनी विकट स्थिति में बनी हुई हैं और इसको दूर करने का कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि ये चारों ओर यही अव्यवस्थाएं फैली हुई है और इनको दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। और इसी कारण जो व्यक्ति होता है उसकी नींद उचट जाती है, और नींद उचट जाने पर उसकी कैसी दशा बनती है, फिर उसके लिए रात बहुत लंबी हो जाती है। उसी प्रकार से व्यक्तियों के लिए भी इस दुर्दशा को दूर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस कविता, ये बहुत अच्छी कविता है। और इसके आगे की जो कविता है जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है और जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।